नाउन, जैसा कि आपको पता है नाउन क्या होता है, किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग, प्लेस, सब्जेक्ट वगैरह को नाउन कहते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहेंगे, जैसे मनी, ट्रैफिक, ठीक है। और काउंटेबल नाउन बुक हो गया, बुक्स हो गया, पेन हो गया, पेन्स हो गया। तो रूल नंबर बेस है, बेस वन है जिसका देयर आर ऑलवेज सम नाउन्स विच एग्जिस्ट इन देयर प्लूरल फॉर्म, ठीक है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे। पीपल, पुलिस, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, आर्म्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, कैटल, सीजर्स, ठीक है, बाइनोकुलर्स, वेजेस, आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, भीख मांगना, ठीक है, और वेजेस आर्म्स। तो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल द पुलिस हैव कॉट द थीफ। तो पुलिस यहाँ पे क्या है, पुलिस एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो मोटी मोटी बात यह है कि हमें नाउन का बेसिक पता है पहले से, इसलिए हम सीधे डायरेक्ट रूल्स कर रहे हैं इधर। फिर आता है हमारा सेकंड रूल, वो कहता है कि फ्यू नाउन्स सीम्स टू बी प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, ठीक है, वो प्लूरल अपीयर होते हैं लेकिन है क्या, सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स, ठीक है, सोशल स्टडीज, ठीक है, एंड विथ एस या ई एस। फिर कुछ शब्द है इनिंग्स, एरोबिक्स, जिम्नास्टिक, लिंग्विस्टिक, बिलियर्ड्स, फोनेटिक्स, एथलीट्स, न्यूज एंड पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है ये कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई वगैरह हो गया, मेरा है, तुम्हारा है, ठीक है, पोजेशन, उसके साथ रूल टू वर्ड्स अगर आ गए जो हमने लिखे हुए हैं मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक वगैरह, उनके साथ वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, मेरा मैथमेटिक्स पुअर है। नेक्स्ट रूल है रूल 3। कुछ वर्ड्स, सम नाउन्स आर सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, इनको एस या ई एस लगा के हम डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे डीर, शीप, हेडक्वार्टर्स, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल हो, हेडक्वार्टर्स ही आएगा। इलेक्टोरेट, फॉर एग्जाम्पल अ डीर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, ये तो हो गया सिंगुलर। मैनी डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आर आया, एस थोड़ने लगा डियर के साथ। तो ये था हमारा रूल थर्ड। नेक्स्ट रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रूल 4 है ये, अगर ए 2 3 4 कार्डिनल नंबर्स आ जाए उसके साथ डजन, 100, 1000, मिलियन, 10,000, ठीक है, आ जाए और आगे एरर दे देता है एस या ऑफ का, ठीक है, इनमें से, तो रूल क्या कहता है, अगर ए 2 3 डजन, 100, 1000 आ रहा है तो उनके साथ एस ऑफ नहीं लगेगा। जैसे आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, एस या ऑफ नहीं लगा है, ठीक है। सेकेंड इसका पॉइंट क्या कहता है, अगर 823 नहीं आ रहा है लेकिन डजन, 100, 1000 और उनके साथ एस लग के ऑफ आ रहा है, तब 823 नहीं आएगा। देखो, आई बॉट डजन्स ऑफ एप्पल, एक्सेप्शन है अगर ऐसा कोई डिनोटिंग वर्ड आ जाए, आई हैव अ बंडल, आई हैव अ पीसेस, तो ऐसा आएगा आई हैव अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़। बंडल, क्योंकि रुपीज़ की वजह से इधर बंडल लगाना पड़ रहा है। नेक्स्ट रूल है 5, टू शो अ अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल वी यूज दीज वर्ड्स। हमें अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल शो करना होता है तो हम यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अ पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, हीप ऑफ, हीप्स ऑफ, लोव्स ऑफ, विद दीज अनकाउंटेबल नाउन। कौन कौन से हैं, लगेज, बैगेज, सीनरी, इमेजरी, ऑयल, फूड, वाटर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, bread, gold, iron, information, equipment, advice, offspring, issue, child, brick, stone, hair, furniture, etc. For example, the luggage was very heavy. ठीक है, सेकेंड, अब a piece of loaves is used to feed my cow. अब ये सेकेंड वाला सेंटेंस हम काउंटेबल शो कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाला द लगेज वॉज वेरी हैवी इज अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल है, अगर प्लूरल नंबर के साथ ब्रिक, स्टोन, हेयर आ गया तो उसके साथ ऐसा आएगा, जैसे 9 ब्रिक्स, सो मैन, ठीक है, सो मैनी नंबर ऑफ हेयर्स, ठीक है, स्टोन, 8 स्टोन्स, 5 स्टोन्स, नंबर्स आ गए, तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल 6, अगर सम, मैनी, ईच, ईदर, नीदर, मच, मैनी, वन, फ्यू, ठीक है, ये आ जाए और उनके साथ ऑफ द लगा हो और नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों में से कोई भी दिया हो, तो जो वर्ब आएगा इट विल
नॉट डिपेंड अपॉन नाउन। वैसे रूल क्या कहता है, अगर नाउन काउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो हमेशा सिंगुलर। पर इधर जो वर्ब है वो नाउन पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल डिपेंड ऑन सम, मैनी, ईच, ईदर, नीदर, मच, मैनी, वन, फ्यू पे। जैसे सम ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, है ना। सम क्या है, सम काउंटेबल को डिनोट करने के लिए यूज होता है, इसलिए वर्ब भी काउंटेबल आया है और प्लूरल आया है, आर सम से रिलेटेड है। सेकंड है मच ऑफ द फूड इज इन द पार्टी वॉज वेस्टेड, तो मच इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल है, तो इस वजह से मच ऑफ द फूड इन द पार्टी वॉज आया है, वॉज वेस्टेड। नेक्स्ट रूल इज रूल 7। अगर दीज दोज के साथ हमेशा टाइप्स ऑफ, सॉर्ट्स और वेराइटीज के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आएगा। अगर दीज दोज आया उसके साथ टाइप्स, सॉर्ट्स, वेराइटीज, उसके साथ क्या आएगा, नाउन प्लूरल। इसी में एरर देने को चाहेगा एग्जामिनर, आप इसमें गलती करें लेकिन नहीं करेंगे आप। सेकंड, दिस डैट के साथ हमेशा टाइप आएगा, सॉर्ट आएगा, वेराइटी आएगा और नाउन सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दीज सॉर्ट्स ऑफ स्टूडेंट, दीज आया है इसकी वजह से सॉर्ट्स आया है और नाउन प्लूरल, कैसे, स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंडली, ही लाइक्स दिस सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट आया है ना, नाउन सिंगुलर, सॉर्ट आया है, ये भी सही है रूल के अकॉर्डिंग, और ही लाइक्स दिस है तो सॉर्ट ही आना चाहिए, सिंगुलर ही आना चाहिए। नेक्स्ट रूल इज रूल 8। अगर नाउन है उसके बाद प्रीपोजिशन है उसके बाद नाउन है, वो सेम नाउन है, देखो नाउन है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद फिर सेम नाउन है, तो नाउन शुड बी सिंगुलर ऑलवेज। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सही होगा। लेकिन अगर आपने स्टेप्स बाय स्टेप्स कहीं आ गया क्वेश्चन में और आपने उधर एरर नहीं पकड़ा तो आपका नंबर जाएगा। तो इस बात पे ध्यान रखें, नाउन के साथ अगर प्रीपोजिशन आए और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आए, लेकिन वो सेम नाउन आए जो प्रीपोजिशन से पहले आया हुआ है, तो नाउन शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ एक्सेप्शंस है, उनके बारे में बात कर लिया जाए। अगर सेंटेंस में आ जाए ब्रदर इन लॉ, वो राइट होगा। अगर सेंटेंस में आ जाए ब्रदर इन लॉज, तो वो रॉन्ग होगा। अगर सेंटेंस में ब्रदर्स इन लॉ आ जाए, क्योंकि वो प्लूरल है, तो वो सही होगा। अगर सेंटेंस में कहीं ब्रदर इन लॉ के बाद तब एपोस्ट्रोफी एस आए, तब वो राइट होगा। बात कर लेते हैं कौन कौन से रूल आपको अच्छे से करने हैं। तो ये जो सम, मैनी वाला रूल है वो अच्छे से करना है, प्लस यू हैव टू डू A, 2, 3 प्लस 100 मिलियन वाला रूल, जिसके बाद डजन ऑफ वाला जो एग्जाम्पल कराया था, डेट वॉज इम्पॉर्टेंट। ये सिर्फ रूल्स थे, हम इसके बाद में एरर डिटेक्शन करेंगे। ये सिर्फ रूल एरर पकड़ने के लिए थे। अगर आपके एग्जाम में एरर डिटेक्शन आ गया तो आप क्या करेंगे, कैसा अप्रोच आना चाहिए, उसके लिए अगले वीडियो में क्वेश्चन आएगा।